मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरी इस क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूं चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है डिजिटल सम। ये डिजिटल सम नाम ही सुन के समझ नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन इस कहानी को बहुत अच्छे से समझाता हूं। देखिए, जब हम कैलकुलेशन पढ़ रहे होते हैं तो कैलकुलेशन में इसका हम जिक्र जो करते हैं, गणना में स्क्वायर रूट निकालने में जो कर रहे होते हैं, वहां इसका 1% जिक्र कर रहे होते हैं। लेकिन डिजिटल सम अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है और आज के टाइम में सबसे बेहतरीन हथियार है किसी भी क्वेश्चन की कैलकुलेशन को 1 सेकंड में उड़ा देने का। 1 सेकंड में उड़ा देने का साधारण सा एक हथियार है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस हथियार को दागेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। जी, अब आइए सामने मेरे बच्चे। देखिए, पहला सवाल, डिजिटल सम होता क्या है? थ्योरी वोरी के मारो गोली, मेन चीज पे लेके आता हूं और अब पढ़ने पे ध्यान, सीधा सीधा पढ़ने पे ध्यान। मेरे बच्चे, डिजिट का मतलब आप जानते हो? डिजिट को हिंदी में कहते हैं अंक। ठीक है, जैसे 5, 6, 8, 3, 9। मैं कहूं इस संख्या में, यह है संख्या, इसको मेरे बेटे हम कहते हैं नंबर। बहुत शांति से मेरी बात सुनना, इसे हम कहते हैं नंबर। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि इस संख्या में, इस नंबर में मेरे बेटे कितने अंक है? कितने अंक है? कितने अंक है? हाउ मेनी डिजिट, कितने अंक है? तो आपका जवाब होगा सर 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक। तो सर इसके अंदर 5 अंक है। कितने अंक है सर? 5 अंक है। तो मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, कितने अंक है ये बात समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि अंकों का योग ज्ञात करो, अंकों का योग, अंकों का योग ज्ञात करो। देखिए, शुरुआत बहुत धीरे करेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। सम ऑफ डिजिट, बेसिक समझना बहुत जरूरी है। सम ऑफ डिजिट, तो उसके लिए काम ये होगा कि सर अंकों को जोड़ेंगे तो 5 + 6 + 8 + 3 = 9। तो बेटे 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 और 3 22, 22 और 9 31। अब मुझे तो अंकों का योग चाहिए था, ये तो अंक आए नहीं। अंकों का योग अंकों में ही लिखना होता है, तो 3 और 1 4। तो ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों इसका डिजिटल सम। ये हुआ मेरे बच्चों इसका डिजिटल सम। हाँ है ना? ये होगा मेरे प्यारे बच्चों डिजिटल सम। ये होगा डिजिटल सम। एक भाई कह रहा है इंग्लिश में बोलो। बेटा मिताली, दोनों लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। एंड आई यूजुअली राइट एवरी टर्म इन इंग्लिश एंड हिंदी both. Okay. So my dear student, what is sum of digit? Means you have to add all the digits and the answer must be in a digit. कि उत्तर अंक में होना चाहिए, संख्या में नहीं। उत्तर 31 नहीं होना चाहिए, अंकों में आना चाहिए। हाँ जी, सवाल लेता हूं मैं, पूछूं इसका डिजिटल योग ज्ञात करिए। तो देखो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 7 24, 24 और 9 33। तो इसका डिजिटल सम 33 नहीं, 3 और 3 6 बोलेंगे। बताना भाई 6 ही है कि मैं कर गया कोई लोचा यहां? विक्रम भाई सेम टू यू। जी प्रसन्न जी, जी बिल्कुल। भाई उत्तर बताओ। एक बार से दिल नहीं भरता रजनीश भाई, एक बार और बता देते हैं। अर्पित भाई बिल्कुल ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए। 6 ही आया भाई। 1 और 2 3, 3 6, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 7 24, 24 और 9 33, 3 3 6। अंकों का योग 6 है। 8 नहीं आया तरुण भाई, 6। अब मेरे बेटा बात समझना, अगर ऐसे संख्या बड़ी हुई तो योग निकालने में बहुत दिक्कत होगी। बेसिकली एक लॉजिक है और वो लॉजिक ये है कि अंकों का योग, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में टर्मिनोलॉजी लिख रहा हूं। जिन बच्चों की स्पीड बहुत तेज है वो इन क्लासेस को रिकॉर्डेड मोड में देख लीजिए और इनको 3x की स्पीड पे देख लीजिए ताकि आपका समय बचे। क्योंकि मैं शुरुआत जब भी पढ़ाऊंगा कोई टॉपिक तो मुझे बहुत धीरे से उठाना पड़ता है उसका बेसिक।
अंकों का योग निकालने का एक तरीका है, सम ऑफ डिजिट निकालने का एक अनदर तरीका है डिजिट। अंकों का योग वही आएगा जो 9 से भाग देने पर शेषफल। रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 9। जब 9 से भाग देते हैं तो जो शेषफल आता है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, सच बात यह है वही हमारा सम ऑफ डिजिट होता है। जैसे 5 4 8, मैं कहूं अंकों का जोड़ बताओ, तो 5 और 4 9, 9 और 8 17, अंकों का जोड़ आया 1 और 7 8। अब मेरे बच्चे 5 4 8 को मैं कहूं कि भाई 9 से भाग दो, तो 9 से पढ़ोगे तो 9 6 54, गया 0, फिर उतारा 8, ना जाने की फिर 0, तो शेषफल आया 8। तो आप ये बात देखेंगे कि डिजिट का जो सम है वो वही है जो 9 से भाग देने पे शेषफल प्राप्त होता है ना। अब हमने ये बात भी सीखी कि 9 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, जब सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड बाई 9। जब किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग हो जाए तो संख्या 9 से भाग हो जाती। जब किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग हो जाए तो संख्या 9 से भाग हो जाती। तो मुझे इस सवाल में ऐसा करना चाहिए था कि भाई 548 है ना, इससे मुझे 9 से भाग देना है। तो 9 से भाग देते हो तो ये देखो किन अंकों का जोड़ 9 से भाग जा रहा है। जैसे 5 और 4 9 गया, तो बस 8 आंसर आ गया सीधा। हाँ जी। तो आपको पेपर में भी यही काम करना है कि जब आप इसका अंकों का योग निकालें तो आप ये देखिए कि 9 योग कहां भाग जा रहा है। 9 से 9 गया, 5 और 3 8 और 1 9, 9 भाग चला गया, 7 और 2 9 भाग चला गया। तो जो बचा ना वही मेरे बच्चे आपका शेषफल, जो बचा मेरे बेटे वही आपका शेषफल होगा। हाँ जी। अब अगली बात पे आइए। मैं आपको कहूं 3 4 5 6 7 8 9, बताओ भाई इसका डिजिटल सम क्या होगा। तो आप 9 से भाग दे दो, वही डिजिटल सम आएगा। 9 से भाग देने वाला 9 से कौन कौन सा कट रहा है, 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, बचा कितना 8 और 7 15, तो 5 और 1 6। ये मेरा आंसर। आपको सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है, जो 9 से डायरेक्ट कट रहा है जिनका जोड़ वो हटा दो, जो बच रहा है उसको जोड़ लो बस। दीपक भाई नहीं, क्योंकि 9 से भाग दोगे तो आपको पता है कि डिजिट कितने होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। एक से लेके, नहीं मैं गलत बोल रहा हूं, डिजिट कितने होते हैं 10, लेकिन एक से नहीं, डिजिट होते हैं 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो सबसे बड़ा डिजिट होता है वो 9 होता है। सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक अंक लार्जेस्ट डिजिट इज 9। और ये तय है कि 9 ही इकलौता वो डिजिट है जिसे किसी नंबर से भाग दोगे तो जो शेषफल आएगा वो डिजिट में आएगा। शेषफल आएगा वो, शेषफल अंक में आएगा, अंक में होगा। रिमाइंडर डिजिट में होगा, रिमाइंडर इन डिजिट। 9 के अलावा आप किसी से भी भाग देंगे या 9 से बड़ी किसी भी चीज से आप भाग देना शुरू करेंगे तो वहां पे मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा कि शेषफल जो है वो संख्या में आना शुरू हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने 15 से भाग दिया और मैंने यहां लिख दिया 57, तो 15 से भाग देंगे, 15 3 45, शेषफल बचा कितना 12। ये अंक में नहीं आया, संख्या में आ गया। तो 9 सबसे बड़ा डिजिट होता है, इसीलिए हम 9 की डिविजिबिलिटी लगा देते हैं। 9 से भाग देंगे तो ये सारे रिमाइंडर बन सकते हैं, ये सारे रिमाइंडर बन सकते हैं। हाँ जी। तो अब हम अपनी लड़ाई वापसी से लड़ते हैं। कहता है डिजिटल सम बताइए। काम की बात पकड़ो, सिर्फ 9 गया, 8 और 1 9 गया, अब नहीं जा रहा कुछ, 6 और 4 10, 10 2 12, 12 का डिजिटल सम 1 और 2 3, यानी इसे 9 से भाग देते तो 3 ही शेषफल आता मेरे बेटे।
आइए मेरे बच्चे, उधम भाई, आर्यन, रिमी, हरिओम, कह रहा जी इसका डिजिटल सम बताइए। अब मेरे बच्चे यहां है 6 पॉइंट, पॉइंट को हटाएंगे 6.256, तो पॉइंट हटाएंगे तो बटे आएगा 1000। कहाँ है सर? 1 2 3 अंक थे। तो सर ऊपर का डिजिटल सम लगाओगे, माफ करिए मेरे भाई, तो 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 आया। और 19 के अंकों का योग करो तो मैंने कहा 9 से ही भाग देना होता है, तो 9 तो गया ही, तो सिर्फ क्या आया? 1। और नीचे मेरे बेटे जीरो में कितनी भी बार जीरो जोड़ोगे, जब भी आप डेसिमल हटाओगे तो हमेशा एक ही आएगा, तो इसका डिजिटल सम एक आएगा, एक को एक से काटेंगे डिजिटल सम 1 आएगा। ये हमेशा ध्यान रखना, डिजिटल सम क्या आएगा मेरे बेटे? 1 आ जाएगा। हाँ जी। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए मैंने कहा कि 5.7 का डिजिटल सम क्या होगा, तो आप इसे लिखेंगे 57/10, क्योंकि एक अंक पे दशमलव था। तो 7 और 5 12, 12 का डिजिटल सम 2 और 1 3 आ गया, और 1 और 0 का डिजिटल सम 1 आ गया, तो सारा आंसर 3 ही हुआ। यानी मोटी और बड़ी बात यह है कि सर डेसिमल को इग्नोर किया जा सकता है व्हेन यू वांट टू गेट अ डिजिटल सम ऑफ एनी नंबर विच हैव इन डेसिमल पोजीशन। जब भी कोई संख्या दशमलव संख्या उसमें है, तो हम इग्नोर कर सकते हैं, दशमलव को डिजिटल सम निकाल सकते हैं। यहां ये तो डेसिमल इग्नोर करो, 8 और 1 9 गया, 4 3 7 और 2 9 गया, तो बचा 1। अब मेरे बच्चे हम बात करते हैं 5वें सवाल पे, कि अगर हम इन्हें जोड़ें तो इनका जो जोड़ का उत्तर है क्या वो डिजिटल सम के थ्रू निकाला जा सकता है? बिल्कुल। कैसे? भाई मैं आपको ये कहूं कि 32 + 58 का जोड़ क्या होगा? तो मेरे बच्चे 32 को 9 से भाग दो, तो 3 और 2 5 आया, और 58 को भाग देंगे 8 5 13, 13 का डिजिटल सम 3 और 1 4 आया। तो 5 में 4 जोड़ा, डिजिटल सम कितना आया? तो तय है कि इसका उत्तर भी जब निकालोगे, 58 में 32 जोड़ोगे तो 8 2 10, 5 3 8 1 9, 90 है। 90 भी का भी डिजिटल सम निकालोगे, क्या है? 9। यानी इनके जोड़ को जब सोल्व करेंगे तो उसका भी डिजिटल सम वही आएगा। तो हमें यहाँ वही काम करना है। एक भाई कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का डिजिटल सम बताओ, ढक्कन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का डिजिटल सम बताओ, तो 9 गया, 7 और 2 9 गया, 6 और 3 9 गया, 5 और 4 9 गया, 8 और 1 9 गया, तो डिजिटल सम 0 आ गया। डिजिटल सम क्या आ गया? 0, है ना? एक बात और भी ध्यान रखना कि नो भी आ जाए तो भी एक ही बात है, यानी डिजिटल सम 0 आए या नो आए, दोनों एक ही बात होती है, एक ही बात होती है। आप कहें एक बात क्यों होती है? क्योंकि नो को जब नो से भाग दे, मतलब नो को किसी नंबर से भाग दे रहे हैं, नो को किसी नंबर से भाग दे रहे हैं और शेषफल नो आया, तो इसका मतलब आपने छोटी सी गलती करी हुई है, ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 45 लिखा हुआ है, मैंने 9 का पहाड़ा पढ़ा, 9 × 36, रिमाइंडर आया 9। तो अगर 9 से ही भाग दे रहे और 9 ही शेषफल आ गया, तो इसका मतलब पहाड़ा 4 पे नहीं, इससे आगे पे जाना था, 9 5 45 करना था, और 45 जाता तो रिमाइंडर 0 आ जाता। इसलिए डिजिटल सम में 9 और 0 बराबर करते हैं। भाई देखिए मेरे भाई, 7 और 2 9, 8 और 3 11, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2, 9 गया, 3 2 5 और 8 13, 13 का डिजिटल सम 3 और 1 4 आया, तो 4 और 2 6। अब जो भी मेरा आंसर होगा उसका डिजिटल सम 6 ही होना चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं। तो भैया 6 देखते हैं, 7 और 1 8 और 1 9, इसका 6 आया, ठीक है। यहां देखते हैं, 6 और 5 11, 11 और 1 12 और 1 13, 13 का डिजिटल सम 4। ये मेरा आंसर नहीं होगा क्योंकि मुझे तो 6 चाहिए। अब आइए यहाँ, भैया 7 6 13 और 1 14, 14 का डिजिटल सम 5 आया, ये गलत बात है सर। 6 और 2 8 और 1 9, भाई 9 तो बन गया, तो कट गया, बचा कितना? 1। ये भी मेरा आंसर नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है जी। सर धीरे पढ़ाइए, समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है, और धीरे ले। भाई जिनका बेसिक बहुत अच्छा है वो बच्चे एक ही काम करें, इसका रिकॉर्डेड वर्जन देख लेना 3x पे।
आइए मेरे दोस्तों, ध्यान से देखना। 5 और 4 9, 7 और 2 9, इसका डिजिटल सम 3। 6 और 3 9, 7 और 2 9, इसका डिजिटल सम भी 3। 3 और 3 मेरे बच्चे 6। तो मेरा जो आंसर होगा उसका डिजिटल सम 6 होगा। अब देखना, 9 से 9 गया, 8 6 14, 14 का डिजिटल सम 5 आया। दैट इज नॉट माई आंसर, मेक इट रॉन्ग। अब 9 गया, 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 का डिजिटल सम 4 है। आइए, 8 और 1 9 गया, 9 गया, 9 गया, 6 आया। 8 और 8 16 24, 24 और 6 30, 30 का डिजिटल सम 3 आया। ये भी मेरा आंसर नहीं है, केवल बी ऑप्शन मेरा आंसर है। हाँ जी, थैंक यू मेरे भाई। बताइए, लेकिन आपको धीरे धीरे कड़वी दवाई के लिए तैयार होना होगा, इस बात को स्वीकारना है आपने। क्योंकि चैप्टर तो देखो मैथ है, मुझे कंपटीशन लेवल तैयार कराना है ना। तो अब आप अच्छी चीजें पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा तैयार होना पड़ेगा, रोज का काम रोज करके आना पड़ेगा। सोनाक्षी जी, जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, चिंता ना करो। 9 गया काम से, बिल्कुल ठीक है। फिर 3 और 2 5 और 4 9 गया काम से। 8 और 1 9 गया काम से, 0 आया। 9 गया, 5 और 4 9 गया, 3 और 2 5, 5 और 8 13, 13 का डिजिटल सम 1 और 3 4 है। तो जोड़ में 4 आना चाहिए, डिजिटल सम मेरा आंसर में आना चाहिए 4। हाँ जी, अब आइए, अब यहां देखते हैं। 6 और 2 8 और 1 9, 9 गया। 4 और 2 6 और 1 7, दिस इज नॉट माई आंसर। 9 गया, 5 2 7 और 2 9 गया। 6 और 1 7 और 1 8, दिस इज नॉट ऑल्सो माई नॉट आंसर। यहाँ आइए भाई, ध्यान देना, 8 और 1 9 गया, 6 2 8 और 1 9 गया, 4 और 2 6 आया। दिस इज ऑल्सो नॉट माई आंसर। यहाँ आते हैं, 7 और 2 9 गया, 5 और 4 9 गया, 1 और 2 3 और 1 4, सो दैट माइट बी माई आंसर। मेरा बिंदु समझ रहा है? हाँ जी, आइए मेरे बच्चे। 9 गया बेटे, 8 और 1 9 गया, 6 और 3 9 गया, 7 और 5 12, 12 का डिजिटल सम 1 और 2 3 आया। दिखाई दे रहा है? 5 4 9 गया, 6 और 1 7 और 2 9 गया, बचा कितना? 1। 3 और 1 4 आना चाहिए। अब देखो मेरे बच्चे, 7 और 2 9 गया, 5 और 4 9 गया, 8 और 7 15 और 5 20, 20 का डिजिटल सम मेरे बच्चे 2। सहमत है कि नहीं है? सो माई डियर, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस और नॉट? अब आइए, 5 7 12, 5 7 12, अरे क्या करवा रहे हो तुम मुझसे? आओ भैया, 7 और 2 9, बिल्कुल ठीक है। 5 और 4 9, बिल्कुल ठीक है। 7 7 14 और 5 19, 19 में 9 गया तो डिजिटल सम 1 आया। दिस इज ऑल्सो नॉट माई आंसर, है ना। यहाँ आइए, 9 गया, 5 और 4 9 गया, 7 और 2 9 गया, 7 5 12, 12 का डिजिटल सम 1 और 2 3, ये भी मेरा उत्तर नहीं है। 9 गया, 5 और 4 9 गया, है ना, ठीक है। फिर भाई 7 और 3 10, 10 7 17, 17 और 5 22, 22 का 2 और 2 4, सो ऑप्शन डी मे बी योर आंसर। हाँ जी, क्लियर है? ये परफेक्ट स्क्वायर की तो कहानी नहीं चल रही, वो कैलकुलेशन का अलग हिस्सा था, ये कुछ और चल रहा है। अब मेरे बच्चों में एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। मैं आपको ये कहूं कि भाई 39 माइनस 26, अब मुझे ये बताओ इसका डिजिटल सम क्या होगा, इसके आंसर का डिजिटल सम क्या होगा, बस ये बताइए।
नथिंग एल्स, सिर्फ ये बताइए इसका डिजिटल सम क्या होगा। अब आप फंसेंगे। एक भाई कह रहा है अगर डिजिट का सम 18 आ जाता है, ढक्कन मेरे बेटे, और मेरे शब्दों से बुरा नहीं मानना, मैं प्यार से बोलता हूँ ये, तो 8 और एक 9 आ गया, और 9 का मतलब आप 9 भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। अब आइए सामने ध्यान से, इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो 9 तो गया, बिल्कुल ठीक है। यहां क्या बचा 3, और यहां क्या बचा 6 और 2 8। सर समस्या ये कि 3 से 8 कैसे घटाऊं। भाई डिजिटल सम में तो पंगा ये था कि इसमें से घटाना, लेकिन ये तो 3 है। तो आप एक बात बताओ, जब भी ऐसा हो ना तो अपनी तरफ से, मतलब आप ना घटा पाए तो 9 जोड़ दो, क्योंकि 9 का मतलब 0 हुआ, और 0 को जोड़ने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 9 जोड़ दो। तो 9 और 3 कितना हो गया 12, 12 में से 8 गया 4। सो दिस माइट बी योर आंसर। समझ गए। अभी भी ढक्कन 5 आंसर दे रहे हैं, 3 आंसर दे रहे हैं, पट डूब के मर जाओ। आइए आपका इंतजार है। बताओ भाई। मुझे ये सोचना चाहिए कि सर जी 9 गया, 8 और 5 13, 13 का डिजिटल सम 1 और 3 4, स्पीड बनाओ। यहां देखो सर, 6 4 10 और एक 11, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2। ठीक है भाई, तो 4 में से 2 गया 2 डिजिटल सम, तो आंसर का डिजिटल सम 2 होना चाहिए। 9 गया, 8 2 10, 10 का डिजिटल सम एक ही आंसर नहीं। 8 गया, 8 और 3 11, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2, ये आंसर हो सकता है। 9 गया, 8 और 1 9 गया 0, ये भी आंसर नहीं है। 9 गया, 7 और 1 8, ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि मेरा आंसर होना चाहिए था 2। हाँ जी। अगला सवाल आपकी बारी है। अब ऑप्शन आंसर में लिखेंगे ए बी सी डी, कौन सा ठीक है। आइए मेरे दोस्तों, ध्यान से देखिए, करना क्या होगा। 8, भाई कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा सर, ये तो देखो, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20, 20 का डिजिटल सम 2 आया। 9 गया, 4 3 7 2 9, 9 का मतलब डिजिटल सम 0, यानी आंसर का डिजिटल सम 2 आएगा। ठीक है। देखो यार, 8 और 1 9, ये नहीं है। 5 3 8 और 1 9, ये भी नहीं है आंसर। 9 गया, 3 और 1 4, ये भी नहीं है आंसर। 9 गया, 7 और 3 10 और 1 11, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2, बी आंसर सही। बोलो भाई, बताइए। आइए आपका इंतजार है। मेरे दोस्त ध्यान दीजिए, 7 और 2 9, 5 और 4 9, 8 और 6 14, 14 का डिजिटल सम 4 और 1 5 है। अगर आपके किसी भी दोस्त को कोचिंग लेनी हो और आपको मेरा पढ़ाया हुआ ठीक लगता है, तो आप उसे मेरे बैच के लिए सजेस्ट कर सकते हैं मेरे बच्चों। 8 और 1 9, 7 और 3 10, 10 का डिजिटल सम 1, 5 में से 1 गया 4 आंसर। अब देखते हैं। 9 गया, 6 3 9 गया, 7 4 11 और 1 12, 12 का डिजिटल सम 1 और 2 3 सेट हो रहा है। लेकिन ये आंसर होगा ये जरूरी नहीं है, ये हो सकता है ना, ये होगा जरूरी नहीं। यहाँ ही है,
6 और 3 9 गया, 8 और 1 9 गया, 9 से 9 गया 4। अच्छा मुझे क्या था 3, मुझे क्या चाहिए था 4, सॉरी सॉरी माफ करना, मैं थोड़ा सा टिया गया हूँ, 3 आया था, नहीं तो गलत ये होगा। यहाँ जी 7 2 9, 9 से 9 गया, 6 और 1 7 4 11, 1 और 1 2 आया, एक नहीं, 9 गया भैया, फिर 6 और 1 7 और 1 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 का 8 और 1 9 गया तो 0। तो ऑप्शन सी ठीक है। बताइए। जीना यहाँ मरना यहाँ, तेरे सिवा जाना कहाँ, तू चाहे हमें आज ना। और मेरे भाई जिनका भी बेसिक ठीक है उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को लाइव मत पढ़िए, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि आपका समय बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, और मैं इस बात की इज्जत करता हूँ कि आपका समय लाइव क्लास में ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे धीरे धीरे पढ़ाना होता है, समझानी होती मेरी बातें हर एक बच्चे को। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास में 2x 3x 1.5x आपके स्पीड के अकॉर्डिंग जल्दी जल्दी खत्म कर लीजिए उसे। आइए, जैसे जो बच्चा समझदार है, अब उसे इससे आगे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ, उसको समझ में आ गया होता कैसे, लेकिन मेरे को हर एक बच्चे की उंगली पकड़नी है, तो मैं समझा के चलूंगा। 5 4 9, 7 2 9, 8 और 1 9, और 9 से 9 6 3 9, 0 आ गया सर, है ना। जो बच्चा होशियार है वो स्किप करके आगे बढ़ेगा, मतलब 3x में ले जाएगा, 5 4 9, 7 2 9, ठीक है जी, 8 और 1 9, 6 3 9, माशाल्लाह, हाँ, जय श्री राम, 0। अब देखते हैं भाई 0 कौन सा आएगा। 6 3 9, 5 और 4 9, 4 और 3 7 और 2 9, ये सही है। अब भैया 4 4 8 और 1 9, 5 और 4 9, 3 और 3 6 ही गलत है। अब भैया 6 3 9, 5 और 4 9, 4 3 7 और 1 8, ये भी गलत है। कहो तो ये भी काट ही दें, मन तो नहीं करना, तो 4 4 8 और 1 9, ये काटा, 4 और 3 7, ये भी। तो ऑप्शन ए ठीक है। देखिए प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट इन दिस थिंग्स। अगर मेरे बच्चे मल्टीप्लाइड हो तो भी सेम ही रूल अप्लाई होता है, यानी हर टाइप का एक एक दो दो सवाल देख लो। जैसे इसको थे 4 3 7 और 2 9, 9 का मतलब डिजिटल सम 0, 4 2 6 और 1 7। अच्छा एक चीज और भी देखा करो, मल्टीप्लीकेशन में अगर एक का भी डिजिटल सम 0 आ गया तो गुना करके आंसर 0 ही आएगा, यहाँ चाहे 6 हो 5 हो 4 हो कुछ भी हो। अब 0 देखना है किसका आ रहा है। देखो यार 9 गया, 8 से 14 और 2 16, 0 नहीं आएगा। 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 2 24, 0 नहीं आएगा। मेरे भाई 0 तो किसी का भी नहीं आ रहा बाबू। 4 2 6 और 1 7, 4 3 7 2 9, 0, 0 तो किसी का भी नहीं आ रहा है। 9 से 9 6 2 8, ये भी 0 नहीं आ रहा। 9 गया 6 2 8, ऑप्शने में गड़बड़ कर रखा है कुछ शैतान ने। 8 2 10, 8 18 और 6 24, 4 2 6, 8 6 14 और 2 16। भाई ऑप्शन में गड़बड़ है, ऑप्शन में गड़बड़ है, क्योंकि 234 को 124 से गुना करेंगे तो कोई सा भी इनमें से आंसर नहीं आएगा, क्योंकि किसी का भी डिजिटल सम 0 नहीं आ रहा। ऑप्शन में मिस्टेक है, टाइपो एरर हो गया, माफी चाहते हैं सरकार। आइए अब यहां करेंगे। 5 और 4 9, 7 और 6 13, 13 का डिजिटल सम 1 और 3 का 4, 6 और 5 11, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2, 4 दूनी 8 मेरा आंसर। अब यहां देखते हैं। 5 4 9, 5 4 9, 5 2 7 नहीं, 5 4 9, 5 4 9, 3 2 5 नहीं, 5 4 9, अब क्या तूफान करोगे, 5 5 10, 5 15 और 2 17, 17 का डिजिटल सम 7 और 1 8, और 8 ही हमको चाहिए था बाबू।
8 ही मेरे बच्चे हमको चाहिए था, है ना। यहाँ ये 5 4 9, 5 4 9, 2 और 1 3, ये भी मेरा आंसर नहीं। क्लियर है। देखो यार, 5 4 9, 7 और 2 9, यहाँ 8 आया, 4 3 7 और 2 9, यहाँ 2 आया, तो 8 दूनी आया 16, 16 का डिजिटल सम 6 और 1 7 आया, यानी मेरे आंसर में डिजिटल सम 7 आना चाहिए। क्लियर है। अब हमें वही चेक करना है, 7 कहाँ आएगा। देखो 9 गया, 8 और 1 9 गया, 6 और 3 9 गया। अब 8 और 1 9 गया, 5 और 2 7 सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो यहाँ 6 और 3 9 गया, 1 और 8 गया, 9 हो गया, 1 और 8 9, 5 और 2 7, ये भी सही आंसर। अब यहाँ आइए मेरे बच्चे, 9 गया, 8 और 1 9 गया, 5 और 3 8 और 1 9 गया। अब 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 का डिजिटल सम 5 और 1 6 बना, ये गलत आंसर है। मुझे 7 चाहिए था। हाँ जी। अब आइए आगे, यहां देखते हैं। देखो मेरे भाई 9 गया, 8 और 1 9 गया। अब 8 और 1 9 गया, तो 5 5 10 और 2 12, 12 का डिजिटल सम 1 और 2 3, ये भी नहीं। तो मेरे बच्चे हमें ये भी समझना होगा कि 1 8 2 5 3 1 6 9 8 एक ही चीज है कि ए और सी दोनों मेरे ऑप्शन हो गए। मेरे प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन भी मेरा ठीक निकला और सी ऑप्शन भी ठीक निकला। तो हमें यह मानना है कि हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा आंसर ठीक होगा, हम इसमें यह बता सकते हैं कि कौन सा आंसर ठीक नहीं होगा। जैसे जैसे मान लीजिए मैंने कहा 50 जमा 31 बराबर 90, बराबर 90। बताओ ये ठीक है या नहीं। तो आप डिजिटल सम से जाओगे तो 5 आया डिजिटल सम, 3 और 1 4 आया डिजिटल सम, तो 5 और 4 9 आया डिजिटल सम। यहां देखे तो 9 आया, लेकिन ये बराबर थोड़ी है, गलत है ये तो। लेकिन फिर भी डिजिटल सम ठीक आया। लेकिन अगर मेरे बेटे मैं आपको ये कह दूं कि भैया 90 नहीं 91 है, अब बताओ डिजिटल सम, तो आपको 9 से 9 कटा, डिजिटल सम ही का है, ये गलत है, यानी ये बराबर नहीं हो सकता। तो आप ये जल्दी बता सकते हैं कि कौन सा गलत है। ये बताने में आपको वक्त लगेगा कि सही कौन सा है। इस बात को ध्यान दीजिए, सही कौन सा ये नहीं बता पाएंगे, गलत कौन सा ये बात आप तुरंत बता देंगे। देखिए मेरे दोस्तों, ध्यान से मेरी बात समझिए। 113 का वर्ग मुझे निकालना है। मुझे वर्ग नहीं निकालना, मुझे इस बात को समझना है कि मुझे इसका डिजिटल सम अप्लाई करना है। तो देखो 3 और 1 4 और 1 5, तो इसका डिजिटल सम 5 हुआ। 5 का वर्ग करोगे आएगा 25, और 25 का मतलब हुआ 5 और 2 7। इसका अर्थ ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि इसका जो भी आंसर होगा उसका डिजिटल सम 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे बच्चे? 7। हम 7 पे जाएंगे, देखते हैं। मुझे डिटेल नहीं करना, ये तय है। अभी अभी मेरी कोशिश सिर्फ ये रहेगी कि मैं डिजिटल सम से कितने ऑप्शन छांट सकता हूं। हो सकता है 2 ऑप्शन सही बता दूं, तो कम से कम डिजिटल सम से मुझे इतनी समझ तो आई कि तुक्केबाजी करनी है तो कैसे करनी है ना। तो मुझे 2 सही लग रहे हैं तो करके देखता हूं। तो देखो 9 गया, 7 और 2 9 गया, 6 और 1 7 सेट हो रहा है। 9 गया, 8 और 1 9 गया, 6 और 2 8 नहीं हो रहा सेट, 6 और 2 8 नहीं हो रहा था। ये 7 और 2 9, 8 और 1 9, 9 गया, 0 आ गया, ये भी सेट नहीं हो रहा। 9 गया भाई, 8 और 1 9 गया, 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम 1, ये भी सेट नहीं हो रहा। मेरे प्यारे बच्चों, करिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे भाई, इसका आप वर्क करेंगे तो 5 5 6 का वर्ग, तो 5 और 5 10, 10 और 6 16,
16 का डिजिटल सम 6 और 1 7 आया। 7 का वर्क करेंगे 49, 49 में 9 काटा तो बचा कितना 4। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, मैंने डिजिटल सम निकाला, फिर उसका वर्क किया तो डिजिटल सम निकल के आया 4, यानी जो ऑप्शन मेरा 4 डिजिटल सम देगा वो मेरा आंसर होगा। अब देखते हैं, 6 और 3 9, 9 गया, 3 और 3 6 नहीं, 9 गया, 6 और 3 9 गया, 3 2 5 नहीं, हाँ जी 9 गया, 6 और 3 9 गया, 3 और 1 4 हो सकता है, 9 गया, 6 3 9 गया, 4 और 3 7 नहीं हो सकता। तो मेरे बच्चे इस लिहाज से मेरा केवल ऑप्शन बी आंसर सही है, केवल मेरा ऑप्शन बी आंसर सही है। हाँ जी चलिए इसे आप करेंगे, सोल्व मत करिएगा प्लीज, सोल्व नहीं करना है। देखिए मेरे दोस्त, 3 और 1 4, 4 का वर्ग 16 और तरीका क्यूब है, तो 3 और 1 4, 4 का क्यूब 64। यहाँ ध्यान से समझना, गलती हो जाएगी नहीं तो। 2 6 आना था, 2 2 4 2 4, ठीक है क्यूब ही है, तो 103 का क्यूब करना है मेरे बेटे। तो 3 और 1 4 का क्यूब, 4 का क्यूब हुआ 64, और 64 का 6 4 10, डिजिटल सम फिर से जोड़ोगे तो 1 आया। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों डिजिटल सम 1 आया। तो देखते हैं 21 का आ रहा, 7 और 2 9, 7 और 2 9 9, इसका आ रहा 7 और 2 9, 8 और 1 9 9, कितना आया 7। ये नहीं चाहिए मुझे आंसर, मुझे 1 चाहिए डिजिटल सम। यहाँ देख रहे हैं 7 और 2 9, 9 गया, अब 7 5 12 और 1 13, 13 का डिजिटल सम 1 और 3 4 आया, जबकि मुझे क्या चाहिए 1, गलत है। 9 गया, 7 और 2 9 गया, 8 और 1 9 गया, 8 आया, ये भी नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, हम डिजिटल सम के थ्रू केवल एक काम करते हैं क्या, कि हम अपनी चीजों की कैलकुलेशन को आसान बनाने की कोशिश करते हैं डिजिटल सम से, और कुछ नहीं। हमारी कोशिश होती है कि हम कितना आसान बना ले। अब यहां कहानी उल्टी है, बताइए, लेकिन केवल डिजिटल सम के थ्रू ही बताना आपने, केवल डिजिटल सम के थ्रू ही आपको आंसर बताना, ये ध्यान रहे, सोल्व नहीं करेगा कोई भी बच्चा। बताइए मेरे भाई, तो तरीका ये होगा कि मेरे बच्चे, आप अगर मान लीजिए इसका डिजिटल सम थोड़ी देर समझाने के लिए मान ले लेते हैं 9 आया, तो 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 का डिजिटल सम 6 और 1 7 आया, तो 7 का वर्गमूल तो आपसे निकलेगा ही नहीं, फिर आप इसे डिजिटल सम कैसे चेक करेंगे, तो आप फंस जाएंगे। तो मेरे बेटे करिए क्या, कि भाई इसका जो आंसर है वो ये है, लेकिन अगर मैं इसका वर्ग कर दूं, इसका वर्ग कर दूं, तो आंसरों का भी मुझे वर्ग करना पड़ेगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे भाई? एग्जाम्पल के लिए 4489 का वर्गमूल ए है, तो मेरे बेटे मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट हटा दूं, मतलब स्क्वायर करके स्क्वायर रूट हटाऊं, तो 4489 की वैल्यू क्या आ जाएगी ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो यहाँ रूट हट जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर। तो भाई इसका जो भी आंसर होगा वो सारे के सारे आंसर होंगे क्या, ए की फॉर्म में, लेकिन मैं इसको रूट हटाना चाह रहा हूं तो मैं बना दूंगा आंसर को ए स्क्वायर की फॉर्म में। तो इसका मतलब सब पे क्या लग जाएंगे मेरे भाई, फिर सब पे 2 लग जाएगा, 2 2 2 2। अब मैं अपना ऑप्शन चेक कर सकता हूं, और अब मेरे लिए सवाल जो है वो मात्र 4489 है। तो 9 गया, 8 और 4 12 और 4 16, 16 का डिजिटल सम 6 और 1 7 गया। अब आइए 7 और 6 13, 13 का डिजिटल सम 3 और 1 4, 4 का वर्ग 16, डिजिटल सम बन गया 7। हाँ सर बन गया, ये बात ठीक है। देखिए इसका डिजिटल सम निकाला, 7 6 13, 13 का डिजिटल सम 4, 4 का वर्ग 16, 6 और 1 7 बन गया। यहाँ थे, क्योंकि डिजिटल सम हमें सही उत्तर नहीं देता, डिजिटल सम हमें ये बता देता कि ये गलत उत्तर है, और हमें कोशिश डिजिटल सम से यही करनी होती है कि कितना मैक्सिमम हम जल्दी चीजें छाट पाए, जिससे हमारी गलत उत्तर की छटनी हो जाए। यहां देखिए मेरे बेटा, 8 और 7 15, 15 का डिजिटल सम 5 और 1 6,
अब 6 का वर्ग करोगे तो आएगा 36, और 36 में 3 और 6 9, डिजिटल सम 0। 7 और 5 12, 12 का डिजिटल सम 2 और 1 3, 3 का वर्ग करोगे 9, 9 का डिजिटल सम 0। हमें क्या चाहिए था सर? 7। 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 का डिजिटल सम 6 4 10 1, मुझे चाहिए था 7। तो केवल ऑप्शन ए मेरा आंसर दे रहा है। तो इस तरीके से आपको समझना है। शिवम भाई कह रहा समझ नहीं आया, दोबारा समझाता हूं एक और नया एग्जाम्पल लेके। इतने एग्जाम्पल दाग देंगे कि तुम समझ नहीं पाओगे कि भैया प्रैक्टिस करें कि बस यही पढ़े ना। भाई डिजिटल सम सच मायने में अपने आप में एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, और इसका इस्तेमाल हर चैप्टर में होना है। आइए बाबू, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए बेटे, तो 15,625 है, 15,625। मैं क्या कर रहा हूं, इसका आंसर इनमें से तो मैं सबका स्क्वेयर कर दे रहा हूं, ताकि आई कैन एलिब्रेट इट इन ए प्रॉपर वे, ताकि मैं इनकी छड़नी साफ सुथरे तरीकों से कर पाऊं। तो देखो मेरे बच्चे, 5 और 2 7, ध्यान देना मेरी बात पे, बहुत बढ़िया से मेरी बात समझना। 6 और 2 8, और 1 9, कट गया। 5 और 5 10, 10 का डिजिटल सम 1। तो इसके आंसर का डिजिटल सम 1 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये देखिए, 5 2 7 और 1 8, 8 का वर्ग 64, 64 का 6 4 10, डिजिटल सम 1 आया। ये आंसर हो सकता है। यहां देखते हैं, 5 और 1 6 और 1 7, 7 का वर्ग 49, क्योंकि मुझे वर्क करना था। 9 कटा तो डिजिटल सम 4 आया, जो कि आंसर नहीं चाहिए मुझे। यहां करेंगे तो 5 और 3 8 और 1 9, 9 का मतलब 0, 0 का वर्क करोगे तो डिजिटल सम 0 ही आएगा, तो ये भी आंसर नहीं है। 5 और 4 9 कटा, 1 1 का वर्क करोगे तो भी 1 आएगा। अब मेरे बेटे, आप अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी, क्या? कि सर ए और डी दोनों ही मेरे आंसर आ रहे हैं। कुछ मूर्ख बच्चे जो हैं वो इस बात को समझेंगे नहीं, वो सीधा ए देखा, लगाया, ऑप्शन में फेंक दिया ए, और यही मार खा जाएंगे। मेरे बेटे, आप सभी को ये बात सोच समझनी होगी बहुत जोरों शोरों से, कि जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को रीड नहीं करेंगे, कि डिजिटल सम मैं लिख के देता हूं ताकि आपकी मेमोरी में सेट हो जाए, और अगर अभी भी सेट नहीं हुआ तो तुम्हारे हाथ पे लिखूंगा फिर मैं पेन से तुम्हारे हाथ पे, ताकि तुम बार बार पढ़ो। डिजिटल सम इज नॉट फॉर गेटिंग करेक्ट आंसर। डिजिटल सम करेक्ट आंसर निकालने का तरीका नहीं है, बट इट इज फॉर चूजिंग रोंग आंसर। जबकि ये जो है डिजिटल सम, ये गलत उत्तर छांटने का तरीका है, सही उत्तर छांटने का तरीका नहीं है, गलत उत्तर छांटने का तरीका है। इसका मतलब ये तय हुआ कि सर ऑप्शन सी गलत है और ऑप्शन बी गलत है। मैं इससे ये छांट सकता हूं कि गलत क्या है। मैं अपनी बात फिर दोहराता हूं, क्योंकि अरिथमेटिक में इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज होगी, भाषा, और आप वहां डिजिटल सम लगाएंगे और पहला ही ऑप्शन आपका तुक्के में सेट हो गया, और आप वहां खुशियां मनाते हो, ओए ओए मैंने सबसे पहले सवाल फोड़ दिया। ऐसा नहीं है। डिजिटल सम सही बताता ही नहीं है, डिजिटल सम तो ये बताता है गलत कौन सा ऑप्शन है ना? क्योंकि 5 जब आता है तो 2 के साथ ही आता है यार, रिंकू भाई, वेरी गुड। अब मेरे बेटे आगे की बात करते हैं। यहां तक की बात समझ गए? किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है? सुजय भाई लाइव क्लियर है? अब ए और डी में कौन सा सही है सर, मुझे नहीं पता। मैंने अगर स्क्वेयर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो ही मैं फिर इससे आगे का आंसर निकाल पाऊंगा। डिजिटल सम की औकात नहीं कि इससे आगे आपको आंसर दे दे। डिजिटल सम इससे आगे आपको आंसर नहीं दे पाएगा,
ठीक है जी। डिजिटल सम केवल आपको एक सलाह देगा कि भाई आपको तुक्का लगाना है तो ए और डी में लगा लो, या फिर आपको स्क्वायर प्रॉपर आना चाहिए तब कर पाओगे। आए मेरे बेटे, यहां क्यूब रूट है, तो अगर मैं यहां क्यूब रूट, ध्यान देना 17, 56, 16 का क्यूब रूट है और इसका आंसर लेट से ए आया है, तो भाई मुझे ये क्यूब रूट हटाना है तो क्या करूंगा, दोनों साइड क्यूब कर दूंगा। तो 17, 56, 16 का जो आंसर आएगा वो ए क्यूब आएगा मेरे दोस्त। और अगर इन सब का आंसर ए क्यूब आ रहा है मेरे बेटे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको चेक करते वक्त सबका क्यूब लगाना होगा, क्यूबिंग करना होगा। ये छोटी छोटी बातें ही तो मेरे बेटे जो काम आएगी जीवन में आगे, क्यूब करना होगा। हाँ जी, अब ध्यान दीजिए भाई, स्क्वायर आपने पढ़ रखा है तो आप इजीली उस सवाल का उत्तर दे दे रहे थे, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट तो अभी डिजिटल सम चल रहा है, तो मैं आपको डिजिटल सम से क्या निकाल सकता हूं क्या नहीं निकाल सकता सिर्फ उतना बता रहा हूं और कुछ नहीं। आइए, अब मुझे इसका निकालना है डिजिटल सम। तो 7 और एक 8 और एक 9 गया, यही था ना 17, 56, 16, ठीक है। अब 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 का डिजिटल सम क्या आ गया, 7 और एक 8। यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसका डिजिटल सम 8 आना चाहिए। 6 और 4 10, 10 का डिजिटल सम 1, 1 का आप क्यूब भी करेंगे तो भी एक ही आए। दिस इज नॉट योर आंसर। यहां आते हैं 7 6 13, 13 का डिजिटल सम 1 और 3 4, 4 का क्यूब करोगे सर 64, 64 का डिजिटल सम 6 4 10, 10 का मतलब 1। दिस इज ऑल्सो नॉट माई आंसर। यहां आते हैं सर 6 6 12, 12 का डिजिटल सम करोगे 2 और 1 3, फिर ठीक किया है ना मैंने यहां तक, तो 3 का क्यूब करोगे भाई 27, 27 7 और दोनों डिजिटल सम 0। दिस इज ऑल्सो नॉट माई आंसर। हाँ जी, आइए आगे। अब ये 6 5 11, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2, 2 का क्यूब करोगे डिजिटल सम 8। मेरे बेटे में इस सवाल में ये बता पाया कि ए बी सी सही नहीं है ना, तो डी बचा वो सही होगा, वो सेट भी हो रहा है।